हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज फिर से एक आपके लिए होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आई हूँ जिसका नाम है पल्साटिला। तो इसका जो फुल नेम है पल्साटिला नाइग्रिकेंस भी बोला जाता है। तो लेकिन हम शॉर्टकट में इसको पल्साटिला ही बोलते हैं। एंड तो चलिए इसका कॉमन नेम जानते हैं, वो है एनिमोने। और ये जो फैमिली से बिलोंग करता है वो है रेननकुलेसी। तो ये एक फीमेल रेमेडी है, ये एक प्लांट किंगडम का रेमेडी है। और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आगे बताऊंगी, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और गैस्ट्राइटिस के केसेस जो होते हैं, तो ये मोस्टली आपको क्लिनिकल केसेस मिलेंगे, ये दोनों गैस्ट्राइटिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड। तो चलिए अब हम इसके स्पेयर ऑफ एक्शन के बारे में जानते हैं। तो स्पेयर ऑफ एक्शन का मतलब कि ये पल्साटिला जो है ये कौन से सिस्टम और ऑर्गन्स पे काम करता है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आईज पे काम करता है, टीथ में, माउथ पे एंड एक्सट्रीमिटीज पे भी काम करता है। तो ये हो गए इसके स्पेयर ऑफ एक्शन। तो चलिए अब हम मेंटल सिम्टम्स पे चलते हैं। तो मेंटल सिम्टम्स में पल्साटिला कैसे होते हैं। ये मोस्टली तो वैसे भी फीमेल हैं, और ये फीमेल जो होते हैं ये बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, बहुत काइंड, बहुत हम्बल होते हैं। थोड़े इनके अंदर थोड़े चाइल्डिशनेस होते हैं, थोड़े गर्लिश टाइप होते हैं ये बहुत। तो थोड़े स्लो होते हैं, हर एक चीज़ इनका काम जो रहता है वो थोड़े स्लो स्लो इनका सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। बट हाँ, ये थोड़े इनडिसिसिव होते हैं, लाइक कोई डिसीजंस को बहुत जल्दी वो ले नहीं पाते, थोड़ा स्लो ही रहता है इनका हर एक एक्टिविटीज, इनका हर एक डिसीजंस एंड ऑल। फिर अगर बोला जाए तो इनको एक्चुअली दूसरों से बहुत अटेंशंस जरूरी होते हैं। और इनको ऐसा फील होता है कि सामने वाला इनको जो है एक केयरिंग हो, या फिर जैसे कि पैम्परिंग हो, अफेक्शंस उसको उनको मिले। तो पल्साटिला का ये सारे फीलिंग्स होते हैं, इनको नीड होता है वो पैम्परिंग और केयरिंग का। ये तो फिर अगर हम आएंगे तो ये थोड़े से फ्राइटेंड, थोड़े से नर्वसनेस भी इनके अंदर होता है। लाइक अगर थोड़ा सा कुछ आप इनको हार्डशिप कोई काम अगर दे दी, इनको अगर पता है कि ये नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ से थोड़ा सा इनको फियर और एंजाइटी रहता है। और ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। इवन ये अगर गुस्सा भी कर रहे हैं तो भी ये इमोशनल हो जाते हैं। पर हाँ, जब ये इमोशनल होते हैं, तो जब ये थोड़ा रोने लगते हैं, हालांकि ये सामने किसी को दिखाएंगे नहीं कि इनको मतलब वो सैड या डिप्रेशन है बोल के। पर हाँ, वो थोड़े साइलेंट होकर के, इवन वो थोड़ा सा मतलब छुप के इनका रोना और ये सब रहता है। तो अगर भी ये अगर इमोशनल रहते हैं, रोते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर कोई इनको आकर के थोड़ा सा लाइक पैम्पर करे या इनको थोड़ा मनाए, कंसोल करे, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये चाहते भी हैं कि ऐसा कोई मुझे आकर बहुत पैम्पर करे। तो ये हो गए थोड़े से पल्साटिला के मेंटल सिम्टम्स। तो अब हम आते हैं फिजिकल सिम्टम्स पे। तो फिजिकल सिम्टम्स में पल्साटिला जो है वो थर्मली हॉट होता है, लाइक जैसे कि उनको गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता पल्साटिला को। फिर इनको जो डिजायर्स खाने में इनको जो डिजायर्स होता है, वो उनको स्पाइसी, ऑयली या फिर नॉनवेज, ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में। एंड ये थर्स्टलेसनेस होता है, लाइक इनको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगता। ये अगर पीते भी हैं पानी तो भी ये बहुत कम पानी पीते हैं। तो ये है एक उनके बहुत कैरेक्टरिस्टिक। और इनके मूड ना हमेशा चेंज होते रहता है, मतलब माइंड इनका हमेशा चेंजेबल, शिफ्टिंग होते रहते हैं हमेशा। मतलब कुछ अभी कुछ सोच रहे होंगे तो कुछ टाइम बाद फिर और कुछ सोच रहे हैं। तो इनका हमेशा मूड स्विंग्स होते ही रहते हैं। देन हम अगर बोलेंगे इनका जो स्लीप है, ये जो सोते हैं, आइदर उनका हाथ जो है वो आइदर हेड के ऊपर रहेगा या फिर हेड के पीछे रहेगा, तो वैसे पोस्चर में ये सोते हैं। पर हाँ, इनको बहुत जल्दी नींद भी नहीं आती। ये बहुत लेट, मतलब इनको थोड़ा टाइम लगता है इनको नींद आने में।
तो दीज ऑल आर इनको ये सारे इनके फिजिकल सिम्टम्स हैं। तो अब हम इसके डिजीज सिम्टम्स पे आते हैं। तो डिजीज सिम्टम्स पे सबसे पहले है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में अगर जैसे बहुत सीवियर गैस्ट्राइटिस हो गया है, या फिर जैसे डायरिया के केस में भी अच्छा काम करेगा। मोस्टली अगर जैसे एट नाइट अगर डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है तो, और इवन इनको डायरिया भी ना, एक तो इनको पसंद है ऑयली स्पाइसी खाना, बट अगर इस ऑयली स्पाइसी खा भी ले रहे हैं तो इनको डायरिया हो जाता है। तो तो ये हो गया हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के सिम्टम्स। अब आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक डिजीज एंड सिम्टम्स बोला जाएगा पल्सर को। तो पल्सर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो फीमेल के होते हैं, तो उनमें सोच लीजिए जैसे कि सप्रेस्ड मेंसेस हो गए, या फिर इरेगुलर होते हैं, या फिर लेट मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। तो और इवन अगर इनका हो भी रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, इनके जो फ्लो होते हैं बहुत कम दिनों के लिए होता है, और इनके फ्लो भी बहुत कम होता है। तो ये भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। और लोअर एब्डोमेन में पेन होना उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो डिसमेनोरिया जिसको बोला जाता है, तो इसमें भी पल्सर बहुत अच्छा काम करेगा। एंड तो ये सारे हो गए इनके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अगर आएंगे तो जैसे सफोकेशन के केसेस पे बहुत अच्छा काम करेगा। देन हम अगर आएंगे टीथ पे, तो इनको टूथ एक बहुत ज़्यादा होता है, लाइक जैसे कि दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होना, तो इसमें भी हम पल्सर सोच सकते हैं। और जैसे कि माउथ में अगर आएंगे, तो माउथ में इनका जो है बहुत ड्राइनेस रहता है माउथ, जो कि स्पेशली एट मॉर्निंग, सुबह जब ये उठेंगे तो इनके माउथ जो है वो बहुत ड्राई रहता है, और उसी टाइम पे ही एक्चुअली इनको पानी की ज़रूरत होती है, मतलब प्यास लगती है इनको। तो ये हो गया माउथ। और नेक्स्ट हो गए हमारे आईज पे। तो आईज में एक स्टाई नाम का डिजीज है, जो कि उसका मतलब है कि जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर जैसे रेडनेस हो जाते हैं मोस्टली, एक्चुअली अपर आईलिड जो होते हैं ना उसमें जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या फिर इन्फ्लामेशन हो गए हैं, तो स्वेलिंग हो गया है, रेडनेस आ गए हैं, तो उसमें भी हम पल्सर दे सकते हैं। तो ये सारे थे हमारे डिजीज सिम्टम्स। तो अब हम आएंगे लास्टली इसके मोडेलिटीज। जैसे कि मैंने बताया है आपको कि मोडेलिटीज का मतलब कि आप ये पेशेंट को किन किन चीज़ों से इनके कंप्लेंट्स और बढ़ जाते हैं, तो उसका वर्ड है एग्रावेशन। तो एग्रावेशन जो है, ये एग्रावेशन इनको होता है वार्म रूम में, या फिर क्लोज्ड रूम में, या फिर कुछ गरम खा ले रहे हैं, कुछ पी ले रहे हैं वार्म ड्रिंक और फूड में, तो उसमें इनको एग्रावेशन होता है। और एमिलोरेशन जो है उनको ओपन एयर में उनको बहुत अच्छा लगता है, उनका जो थोड़ा कंप्लेंस है थोड़ा बहुत उनको रिलीफ फील होता है, या फिर जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं, या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो गए या कोल्ड फूड हो गए, तो इसमें इन लोग को बहुत रिलीफ मिलता है इनके कंप्लेंट्स पे। तो फ्रेंड्स, ये था पल्साटिला के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक लेकर के। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड तो तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।